नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, सीरतुन नबी के हवाले से और इस्लाम की जो तारीख़ है उसी के मुताल्लिक़ हमारी बात चल रही है। और अभी हम सन 6 हिजरी तक पहुँचे हैं। इससे पहले आपने ग़ज़वा ज़ीक़र्द के मुताल्लिक़ बात सुनी और ये चीज़ आपके सामने बड़ी तफसील के साथ आ गई। अब दरमियान में कुछ और सराया भी होते हैं, लेकिन उनका तज़किरा हम कुछ आगे जाकर करेंगे। आज हम ग़ज़वा हुदैबिया के मुताल्लिक़ बात शुरू करेंगे। तो याद रखिए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, इस्लाम की तारीख़ को हर मुसलमान जो उसे याद रखनी चाहिए थी, लेकिन आज मुसलमान उसे भुला बैठा है। तो आज का मुसलमान अगर फिर दोबारा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़िंदगी के हालात को पढ़े तो वो जज्बा, वो इश्क, वो मोहब्बत जो उन लोगों के अंदर थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर पैदा की थी, तो आज वो हमारे दिलों में भी आ सकती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% आज हम उन सहाबा कराम जैसे बन जाएं, ये एक नामुमकिन है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जो तरबियत फरमाई वो अल्लाह के नबी ने फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सहाबा कराम ने देखा और फिर अल्लाह के नबी के ज़माने में उन लोगों का होना, ये बहुत बड़ी एक सादतमंदी की बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी, कि सबसे जो बेहतरीन ज़माना है वो मेरा ज़माना है। अब अल्लाह के नबी का जो ज़माना था वो सबसे बेहतरीन ज़माना था। अब उस ज़माने के जो मुसलमान थे, उस ज़माने के जो लोग थे, वो भी बहुत बेहतरीन लोग थे। उन जैसा क़यामत तक कोई दुनिया में आ नहीं सकता। उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी तहारत, उनका ईमान, फिर उनकी नबी के साथ जो मोहब्बत थी, उसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलती। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ना ये आज हमारे लिए बहुत ही एक लाज़मी और ज़रूरी चीज़ है। तो कम अज़ कम एक मुसलमान के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी होनी तो चाहिए ना। तो सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा हुदैबिया के मुताल्लिक़ आज हमारा उन्वान और मौजू भी यही है। तो याद रखिए, हुदैबिया, इसके मुताल्लिक़ 3 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि हुदैबिया एक चश्मे का नाम है जो मक्का मुकरमा से 9 मील मदीने की तरफ है। और दूसरा कौल ये है कि नहीं, इस चश्मे के साथ एक गांव था, उसका नाम हुदैबिया है। और तीसरा कौल ये है कि हुदैबिया एक दरख्त का नाम है। तो तीनों में से तीनों भी मुराद लिए जा सकते हैं, और अगर कोई एक है तो वो भी मुराद लिया जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई दीन का मसला हमने अख़ज़ नहीं करना। एक सिर्फ़ जगह या एक नाम के मुतालिक है, तो उसके मुतालिक सिर्फ़ इतना ही जान लेना ये हर आदमी के लिए काफ़ी है। हाँ, जहाँ पर कोई दीनी मसला अख़ज़ करने के मुतालिक बात आ जाए
तो उसकी फिर अंदर जाकर एक पूरी तहकीक की जाती है, और ये तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रात ख्वाब के अंदर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, और बैतुल्लाह की चाबियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमा दी हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से अराफात और मुज़दलिफ़ा वहाँ पर भी तशरीफ़ ले गए हैं। सुबह जब हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इस ख्वाब का तज़किरा फ़रमाया कि मेरे सहाबा, मैंने रात ये ख्वाब देखा है कि हम सब मिलकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। अब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जब ये बात सुनी तो ज़ाहिरी बात है कि बैतुल्लाह की मोहब्बत जो उनके दिल में थी, उनका जो ताल्लुक़ बैतुल्लाह के साथ था, अल्लाह के उस घर के साथ था, वो कोई मामूली इतना सा ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि आज के तमाम लोगों का ताल्लुक़ जोड़ा जाए तो इन सब लोगों का ताल्लुक़ और एक सहाबी का ताल्लुक़ ये भी आपस में बराबर नहीं होते। तो हर एक सहाबी के दिल के अंदर जो बैतुल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी थी वो मज़ीद रोशन होगी। वो जो पुराने मनाज़र थे वो सारे सामने आ गए। अब हर एक की ये तड़प और कोशिश थी कि हम अल्लाह के उस घर तक पहुंच जाएं। तकरीबन 6 साल का ये अरसा गुज़र गया था कि सहाबा किराम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अल्लाह ताला की इजाज़त से, तो 6 साल का ये जो अरसा था दरमियान में, ये उनके लिए बैतुल्लाह की जो एक जुदाई थी वो उनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। आज भी जो हाजी या उम्रा करने वाला उस बैतुल्लाह के मंज़र को देखकर जब वापस आता है तो उसकी कैफियत एक अलग होती है, और उसका जी चाहता है कि मैं दोबारा रब के उस घर को जाकर देखूं, उस मंज़र को दोबारा देखूं कि जहां इंसान उसको जितनी मर्तबा देखता है तो हर मर्तबा देखने का जो लुत्फ़ और अंदाज़ है वो एक अजीब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को सिर्फ देखना सवाब है, इनकी अगर बाकी इनका ख्याल रखा जाए, जैसे बैतुल्लाह कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करना ये एक अलग सवाब है, लेकिन बैतुल्लाह को सिर्फ देखना ये अलग सवाब है। तो फरमाया वो 3 चीज़ें कि नंबर 1 बैतुल्लाह को देखना ये सवाब है। अब एक बंदा जब चक्कर शुरू करता है, तवाफ़ शुरू करता है, तो तवाफ़ का जो सवाब है वो अलग है, लेकिन सिर्फ बैतुल्लाह को नज़र से देखना, आँखों से देखना, ये एक अलग सवाब है। और दूसरे नंबर पर कुरान करीम को देखना, सिर्फ देखना सवाब है, जो आदमी पढ़ता है उसका सवाब अलग से है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लेंगे कि हाँ जी कुरान को खोल के देख रहे हैं उसके बाद उसको बंद करके रखते हैं, नहीं नहीं, बल्कि कुरान को खोल कर उसकी तिलावत भी करनी है और उसको देख कर पढ़ना है। तो देख कर कुरान पढ़ने का सवाब ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि एक आदमी अगर कुरान का हाफिज़ है तो उसके पास फ्री टाइम है, उसका वज़ू नहीं, चल फिर रहा है, तो वो कुरान उसको चाहिए वो पढ़े। ये इंतज़ार ना करे कि मैं कुरान खोल कर ज़्यादा सवाब हासिल करूँगा। भाई जितना सवाब मिल रहा है वो तो हासिल करे ना। और तीसरे नंबर पर वालिदैन को देखना, ये भी सवाब है। अब वालिदैन की खिदमत करना वो अलग सवाब है, लेकिन वालिदैन को प्यार की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से देखना ये अलग सवाब है।
तो ये 3 चीज़ें हैं कि जिनका सिर्फ देखना सवाब है, और अगर वो अमाल किए जाएं जिनका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, उसका सवाब अलग से मिलेगा। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दिल में एक जज्बा जो बैतुल्लाह का उनके दिल के अंदर घर किया हुआ था, तो वो जज्बा मज़ीद बेदार हो गया। तो हर सहाबी ने उम्रे पर जाने के लिए तैयारी का इंतज़ाम शुरू कर दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए उम्रा करवाया, उम्रे का मंज़र दिखाया, तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब, याद रखिए कि 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक आदमी ख्वाब देखता है, उसका हुक्म अलग है, और एक नबी ख्वाब देखता है तो उसका हुक्म अलग है। अब नबी का जो ख्वाब है वो आम लोगों के ख्वाब की तरह नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी का जो ख्वाब है वो नबूवत का एक हिस्सा है। नबूवत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा ये ख्वाब है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए वो सारा मंज़र दिखाया। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक वही हुआ करते हैं। जैसे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लें कि हज़रत इब्राहीम ने भी ख्वाब देखा कि अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। तो बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अन्नी अज़बाहु का फंदुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी क्या राय है? मैं तुझे ज़िबा करने के लिए तैयार हूँ, क्या तू ज़िबा होना चाहता है या नहीं? तो आगे से बेटा जो था वो भी कोई आम बेटा नहीं था, बल्कि नबी का बेटा था। वो भी नबी का बेटा था, और आगे जाकर उसने भी नबी बनना था। तो आगे से बेटे ने कहा, या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है आप वो हुक्म अल्लाह का पूरा करें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो आम आदमी के जो ख्वाब हैं उसकी 3 किस्में होती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक आदमी को ख्वाब ऐसा आता है, दिन भर वो जो काम कर रहा है, रात को वही काम, उन्हीं कामों के अंदर मसरूफ़ होता है ख्वाब के अंदर। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये आदमी किसी खुराक की वजह से रात को इसको तरह तरह की बाज़ औक़ात चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि शैतानी कुछ वसवास से ये आदमी डर जाता है, डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी किस्म है। तो तीसरी किस्म ख्वाब की ये है कि अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए इस आदमी को कोई चीज़ अता फ़रमा देते हैं, किसी चीज़ की खुशखबरी, किसी चीज़ की बिशारत इसको दे देते हैं। तो एक आम आदमी के जो ख्वाब है वो ये इन 3 किस्मों के अंदर तकसीम है, उसकी ये 3 किस्में हैं। तो इसके अलावा आम आदमी का जो हर ख्वाब है उसे ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये यकीनी और कतई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर इस तरह का मंजर देखे कि वो अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा है, उठकर चलाना शुरू कर दे, तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इस आदमी का अपना ख्वाब है। और इस ख्वाब पर हम ये नहीं कर सकते कि इसको हम शरीयत ने जिस काम से मना किया है ख्वाब में वो काम देखने के बाद वो शुरू कर दें हम।